अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश चाय के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेऑफ का मरहला आज शुरू हो रहा है। मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें क्वालिफायर 1 में मध्य मुकाबिल होंगी। बिल्कुल, तो 7:30 बजे आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी और ज़बरदस्त मैच होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी मजबूत हैं। प्रोग्राम में एक शामिल करते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आकर इस्लामाबाद यूनाइटेड के सईद अजमल और मुल्तान सुल्तान के सुहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच सईद अजमल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सईद साहब, वेलकम टू द शो। और आपकी टीम ने पहले तो मुबारक हो, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है आप एज अ कोच तो परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं होंगे। 10 में से 4 मैच जीते हैं, 6 में तो बहुत क्लोज आके भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम जो है वो कुछ मैचेस हारी। फिर इंजरीज मसाइल का भी आप लोगों को सामना रहा। इस जो 10 मैचेस आपकी टीम ने अभी तक खेले हैं, परफॉर्मेंस को आप कैसा देखते हैं? देखिए, एज ए बैटर तो अगर मैं देखूं तो हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है एज ए बैटर। और एज अगर बॉलिंग की बात करें तो बिल्कुल इसमें कुछ है, इश्यूज थे हमारी बॉलिंग लाइनअप में। एक तो फ्लैट बैटिंग पिचेस थी, टू बी ऑनेस्ट फ्रेंडली पिचेस इन कराची थी। लाहौर में थोड़ी बेहतर रही है बॉलर के लिए, पर ये इतनी बेहतर भी नहीं रही। और उसके बाद अगर बात की जाए तो इंजरीज की, तो एक तो इंजरी तो हमारी टीम को हुई नहीं है। हमारी टीम को तो दर्जन के हिसाब से इंजरी हुई है। सारे मेन प्लेयर इंजर्ड होने की वजह से पहला हाफ हमने बड़ा अच्छा खेला है। 5 मैच खेले थे, 3 जीते 2 हारे। दो हारे थे वो बड़े क्लोज मैच हमारे थे। और उसके अलावा जो यहाँ पे लाहौर में आए तो बिल्कुल ही हम वन साइडेड हो गए। और हमारे एक तो प्लेयर इंजर्ड होना शुरू हो गए, दूसरा आपको पता है लास्ट गेम में हमारे जो जितने यंगस्टर खेले हैं, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी टीम की क्या सूरत हाल थी। बिल्कुल। और इंजरी का आपने जिक्र किया, तो ऐसी आप भी कोच हैं, ऐसी क्या ट्रेनिंग थी कि एक के बाद एक इंजर्ड, एक के बाद एक खिलाड़ी जो है वो इंजर्ड हुआ? कराची का लेग तो आपका बहुत ही शानदार गुजरा, लाहौर में जाके एकदम सूरत हाल बदल गई। तो ऐसा क्या किया कि इतनी सारी इंजरीज जो है एक साथ आ गई? एक्चुअली मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। देखें, होनी तो नहीं चाहिए ऐसी इंजरी, प्लेयर को सुपर फिट होना चाहिए। बट आपको पता है कि क्रिकेट एक ऐसी गेम है, इसमें जोर लगाना पड़ता है। जो भी सम टाइम ऐसा होता है कि जरा सा भी एंगल या टेढ़ा मेढ़ा होता है तो कुछ ना कुछ इंजरी निकल आती है। जिसमें देखिए शादाब खान की जो पुरानी इंजरी है वो बाहर आ गई, और वो कोई इतना ज्यादा उन्होंने कोई जोर भी नहीं लगाया था उस बॉल पे। बॉल पकड़ा है तो बस उसको इंजरी हो गई और वो बाहर हो गए। उसके बाद मनरो को वो स्टिक से जो बॉल करते हैं वो उसके बाजू पे लग गया बॉल और उसका फ्रैक्चर हो गया। और ये थी। और उसके अलावा फहीम अशरफ अनफिट हो गए, हैमस्ट्रिंग इंजरी, हसन अली की हैमस्ट्रिंग इंजरी, ये चीजें हैं। वकास मसूद की फिर टाइट हो रही थी, हमने लास्ट गेम में उसको रेस्ट दिया ताकि अगले मैच में हम उसको सुपर फिट लेके वापस आए। तो ये सूरत हाल थी। और इंजरी को इतनी एकदम से निकली हमारे ऊपर इंजरीज। और कुछ प्लेयरों को बबल की वजह से वापस चले गए, कुछ प्लेयरों की नेशनल ड्यूटी थी वो वापस चले गए। तो अवेलेबिलिटी बहुत कम हमें मिली और जिसकी वजह से हमें सारे यंगस्टर को खिलाना पड़ा। और एकदम यंगस्टर को खिलाने के लिए आपको पता है प्रेशर वाले मैचेस होते हैं PSL के। ये कोई इतनी इजी लीग नहीं है कि दूसरी लीगों की तरह इसमें आप एडजस्ट कर जाएंगे, मगर ये हमारी जो लीग है इसका स्टैंडर्ड बड़ा अच्छा है और इसमें वही फिट बैठता है जो 100% खेलता है। सईद भाई, आपकी फिटनेस का तो कमाल है, हम देखते हैं। और आप खुद भी उतर सकते थे ग्राउंड में अगर चाहते तो। देखिए, एक मौका आ रहा था कि मैं और अजहर महमूद सोच रहे थे कि हम दोनों को खेल लेना चाहिए, क्योंकि जितनी इंजरीज है हमारे पास, जितने पीछे बैक का बचा है, बेंच सारा अंदर चला गया और मैं और अजहर महमूद ही रह गए हैं। तो सोचा तो था हमने, मगर देखें रिटायरमेंट ले ली है, काफी अर्सा हो गया नहीं खेले, तो इज्जत बची रहनी अच्छी है। अच्छा, शादाब की बात करते हैं। क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बैट हो, बॉल हो, फील्डिंग हो, कप्तानी हो, सब चीज़ें अच्छी कर रहे थे। 5-6 मैचेस ज़बरदस्त उनके गए, फिर अचानक उनको जो है इंजरी हुई। टीम का मोराल भी ज़ाहिर है, कप्तान अगर बाहर होता है तो थोड़ा सा डाउन भी होता है, प्रेशर भी आता है। तो समझते हैं कि कोई नज़र वज़र उनको लग गई है, थोड़ा बकरे वगैरह काट दें प्ले ऑफ से पहले, क्योंकि बड़ा अहम मैच है आपका। हमने अपनी तरफ से तो सारी कोशिश कर ली है, तौबा भी कर ली है, बकरे भी बांट दिए, कार्ड भी दिए और सदका भी दे दिया, सबका टीम का भी दे दिया। सब ने इंडिविजुअल अपना अपना सदका भी दे दिया कि जितनी इंजरीज हो रही है इसमें तो कुछ ना कुछ लगता है अल्लाह की तरफ से ही है।
बट ये कोशिश तो हम अपनी तरफ से सारी कर रहे हैं, बाकी जो अल्लाह का मंजूर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शादाब खान तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% फिट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्ले ऑफ में वो एज ए कैप्टन वापस आएंगे। तो रही कई कसर है, एक दो प्लेयरों का भी इशू चल रहा है। लेट्स सी, अल्लाह करे कि वो भी फिट हो जाए। चलो हमारे लोकल प्लेयर हैं, उनकी अवेलेबिलिटी तो हमें मिल जाए। और जैक विल्स हमने अपना वो आइसोलेशन से बाहर आके कल उसने प्रैक्टिस की है, तो खैर एक आधा ओपनर तो हमें वापस मिल गया है। बिल्कुल सईद भाई, और हसन अली का भी सुनने में आ रहा था, वक्कास का भी सुनने में आ रहा था इंजरी का। तो कल आपका मैच है पेशावर ज़ल्मी से, तो कौन कौन से आप बताएंगे कि प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे उस मैच के लिए, क्योंकि बड़ा अहम मैच है। जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से जो है वो बाहर हो जाएगी। तो किस किस प्लेयर की अभी तक अवेलेबिलिटी है कि प्ले ऑफ एलिमिनेटर जो है उसमें वो खेलेंगे? देखिए अभी तक तो शादाब खान कंफर्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। कल उसने बॉलिंग भी की है, थोड़े बहुत फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग नहीं की, वार्म अप शार्म अप किया है, उसको देख रहे हैं। उसका वो टेस्ट रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी, तो इश्यूज तो अभी चल रहे हैं। लेट्स सी, अल्लाह करे आज का दिन है अभी हमारे पास, अल्लाह करे वो फिट हो जाए सारे प्लेयर जो हमने खिलाने हैं। तो एटलीस्ट हमें जो लोकल प्लेयर की जो फोर्स है, जो हम पहले मैच से चला रहे हैं, वो हमें अवेलेबिलिटी हो जाए तो मैच तो अच्छा होना चाहिए ना। ये नहीं है कि, और हमने कभी हिम्मत नहीं हारी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। एक चीज अच्छी है कि फैमिली की तरह रहते हैं और खेलते अच्छे हैं, चाहे इसमें हार हो या जीत हो, हमेशा खुश रहते हैं। और यही एक अच्छी बात है इस्लामाबाद यूनाइटेड की कि हर प्लेयर को जो नया भी आता है या पुराना है उसको फैमिली की तरह ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी टीम जेल टुगेदर रहती है। और इतनी इंजरीज होने के बावजूद, सारा कुछ होने के बावजूद हम फिर भी क्वालिफाई कर गए, जो तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल क्वालिफाई कर गए। और आपने जिस तरह परफॉर्मेंस की, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस की बात की, आजम खान आपकी टीम में आए, अच्छी परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं। गो के एक दो मैच में वो करीब ले गए थे टीम को, लेकिन फिनिश नहीं कर सके। फिर दिशान ज़मीर की अगर हम बात करें, और भी यंगस्टर हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। आजम खान की आप परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं, उनके फ्यूचर को कैसा देखते हैं? क्योंकि पेशावर ज़ल्मी से भी एक विकेट कीपर बैट्समैन सामने आया, फिर इस्लामाबाद के एक विकेट कीपर बैट्समैन ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। तो आजम खान की परफॉर्मेंस को कैसा देखते हैं और उनका मुस्तकबिल आप कहाँ पर रेट करते हैं? खेलेंगे पाकिस्तान से वो? देखें जी, दो चीजें हैं। आजम खान को खुद सोचना है कि क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं कि नहीं। अगर उसकी एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी तो उसकी शो करती है कि वो पाकिस्तान खेल सकते हैं। हाँ, अब उसकी फिटनेस के ऊपर बात करें तो उसके ऊपर उसको खुद से सोचना है कि मैं इस बॉडी को लेके कितना अरसा इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता हूँ, थोड़ी देर खेल सकता हूँ या लंबा खेल सकता हूँ। तो ये उसको खुद सोचना है। और वही बात कि एबिलिटी जो है ना उसकी, वो तो उसको शो कर रही है। एज ए कीपर थोड़ा ढीला है, थोड़ा सुस्त है एज ए कीपर। एज ए बैटर अगर बात करें तो उसके पास हर वो हिट है जो एक अच्छे बैट्समैन खेल सकता है, या इस स्टैंडर्ड पे आके खेलता है। एबिलिटी तो उसकी नो डाउट है, इस काबिल है, कैपेबल है कि वो खेल सकता है। बट वही बात के सारे बंदे जैसे बात करते हैं उसकी फिटनेस इश्यू के ऊपर, थोड़ा खुद भी वो ढीला है। अगर वो एक्टिव कर ले अपने आप को तो थोड़ा सा ही कंट्रोल करना है, थोड़ा सा वजन और थोड़ा कम कर ले ताकि वो एक भागता हुआ अच्छा लगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए खेल सकता है। बिल्कुल। पाकिस्तान सुपर लीग पर सईद अजमल से बात की। सही साहब, अब ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है, ज़बरदस्त टीम उन्होंने अनाउंस की है टेस्ट के लिए। गो के वनडे में 2-3 प्लेयर्स दस्तियाब नहीं है, आपने बड़ा माजी में उनको परेशान किया है, दूसरा तीसरा और चौथा करके। तो क्या आप समझते हैं कि कैसी सीरीज रहेगी? ये एक हिस्टोरिक मोमेंट होगा पाकिस्तान के लिए भी, 24 साल बाद आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो क्या समझते हैं, तगड़ी सीरीज होगी? देखो जी, होनी तो चाहिए। हमें ये सीरीज हर हाल में कोशिश करनी है जीतने की। और उन्होंने अपनी फुल ब्लास्ट अपनी टीम अनाउंस की है, जो फुल मतलब इसके पीछे इनके पास कोई नहीं रह गया, सारे प्लेयर उनके आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज वनडे में तो उन्होंने थोड़े बहुत मिस किए हैं क्योंकि उनके प्लेयर कुछ आईपीएल में भी उनका है एग्रीमेंट। बट ये है कि हमें तो ये एक सीरीज जीतनी है, तो इसके लिए हमें ग्राउंड भी ऐसी बनानी पड़ेगी जिससे हम ये मैच जीत सकें। हमारे पास ऐसे बैट्समैन अब कम रह गए हैं जो स्पिनर को भी अच्छा खेल सकें और फास्ट बॉलर को भी। हमें तो एक चीज सोचनी है, दोनों में से एक सोचनी है। जहां तो आप फास्ट ट्रैक बना दो, देखी जाएगी डू एंड डाई, जहां फिर आप ऐसा ट्रैक बनाओ जिससे, जैसे इंडिया बनाता है स्पिन ट्रैक, और पता चले कि उनको ये स्पिन ट्रैक बना है। ये नहीं है कि इसमें अगर आप स्पिन बनाओ तो बैटिंग बन जाए, बैटिंग बनाओ तो बॉलिंग बन जाए। तो ये चीजें नहीं है। हमारा क्यूएटर को ऐसी
जहां हमारा एक सॉफ्ट ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि क्लैरिटी हमें नजर आए कि हम किस तरह की पिचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए ताकि ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर पे आउट करें और पाकिस्तान इनके ऊपर अटैक। उनके पास 2 स्पिनर है, अगर है वो ज्यादा इतना, उसका आपको भी बताया कि वो फिंगर स्पिनर है, तो उन्होंने नेथन लायन ही फिंगर स्पिनर है। तो हमारे पास तो आपने रिजर्व प्लेयर में भी यासर शाह को डाला है, एक्सपीरियंस वो है, उसको डाला ही नहीं आपने 15 में, तो लग नहीं रहा कि यहाँ पे स्पिन ट्रैक बनेंगे। अच्छा, मैं मिसबाह उल हक को सुन रहा था एक टीवी पर, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान सुपर लीग के बाद डायरेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट मैचेस रखे हैं। अच्छा होता कि अगर पहले वनडे या T20 सीरीज होती उसके बाद टेस्ट मैच आते, तो डायरेक्ट T20 से टेस्ट मैच पर जाना आपको लगता है एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर कोई मुश्किल होगी या फिर एडजस्ट कर जाएंगे, अपनी होम कंडीशन है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात करता हूँ, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट को वैल्यूएबल क्रिकेट समझता ही नहीं, वो उसको इतनी वैल्यू दे ही नहीं रहा कि टेस्ट क्रिकेट एक्चुअली होता है। एक्चुअली रियल क्रिकेट ही टेस्ट क्रिकेट है, इसकी वैल्यू बनाए आप। जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बनाते हैं, इंडिया बनाता है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं, हम साल में 5 टेस्ट मैच खेलते हैं, उसमें भी हम ये टाइम पास करने के लिए ही खेलते हैं। हमें सोचना है कि इसको बिल्ड कैसे करना है, और ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे ही आपको पता है 3 दिन के बाद आपका 4 दिन के बाद टेस्ट मैच है, और PSL में सारे लड़के T20 खेल रहे हैं। व्हाइट बॉल की क्रिकेट और रेड बॉल की क्रिकेट में बहुत सारा डिफरेंस हमने रखा हुआ है। तो पहले हमें T20 वनडे, पहले तो हमें स्टेट में T20 रखना चाहिए था, ताकि हमारे प्लेयर जो खेल के फारग हुए हैं वो T20 फॉर्मेट में एकदम उसमें चले जाएं, और वो उनको कुछ चेंज ना करना पड़े। आहिस्ता आहिस्ता हम वनडे में जाते, फिर टेस्ट में जाते, देन हमारे लिए अच्छा होता। बट अब जो होना था वो तो, अब उनकी भी तो मर्जी है ना ऑस्ट्रेलिया वालों की। उन्होंने भी ये देखा है कि इनके प्लेयर PSL खेल रहे होंगे, फुल फॉर्म में होंगे, तो हमें पहले टेस्ट खेलना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये जो कॉल थी पाकिस्तान की थी, क्योंकि हमारी होम सीरीज है। सईद भाई, साजिद खान है टीम में, यासिर शाह हैं, नुमान है, आपने बड़ा परेशान किया ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को माजी में। तो वैसे तो सकलैन मुश्ताक हैं उनके साथ, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैनों को घेर कर जो है उनकी विकेट्स ली जा सकती है? पहले तो आपने जिक्र किया कि स्पिन विकेट्स बनानी चाहिए, कोई टिप्स आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ हमारे स्पिनर्स को दें? देखें जी, मेरे ख्याल में साजिद या नुमान या दोनों खेलेंगे, क्योंकि यासर तो अभी 15 में नहीं आई थिंक। बट ये है कि अगर वो भी हो तो पिंडी में हमारा पहला टेस्ट मैच है, और पिंडी में स्पिन बहुत कम होता है। तो जो बॉलर विकेट टू विकेट बॉल करेगा, ऑस्ट्रेलिया को रन रोकने की कोशिश करेगा, वही ज्यादा विकेट लेगा। क्योंकि यहाँ पे तहम्मुल के साथ बॉलिंग करनी भी, लास्ट भी हमने जो टेस्ट मैच में हसन अली ने 10 आउट किए थे, हमने स्पिन ट्रैक ही अपनी तरफ से बनाया था, मगर हसन अली ने उसमें 10 आउट किया, स्पिनर को बहुत मार पड़ी। तो स्पिनर का रोल एक ऐसा होना चाहिए कि अब उसको सोचना है, अगर स्पिन नहीं होता तो विकेट टू विकेट बॉल करनी चाहिए, ताकि थोड़ी नीचे रहे। और नुमान वैसे भी थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करते हैं, उनका बॉल नीचे रहता है, पेस भी उसकी अच्छी है। तो पेस वेरिएशन के साथ जो स्पिनर बॉल करेगा तो वही ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट कामयाब होगा, क्योंकि उनकी काफी एक्सपीरियंस साइड है। बिल्कुल सईद भाई, और आखिरी एक फैंस की तरफ से आपसे एक सवाल पूछते हैं। आप उस्मान ख्वाजा के साथ एक मरतबा गुफ्तगू कर रहे थे, तो साइंस के हवाले से आपने कुछ कहा था, साइंस इज द मैन। तो फैन वो पूछ रहे हैं, वो क्या आपका स्टेटमेंट था, कुछ समझाएंगे उनको, और किस चीज के लिए था वो? देखिए, मेरा स्टेटमेंट सिंपल है, सादा दीन और इस्लाम की रूह से था। वो ये है कि अगर इंसान को दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे ताकतवर बनाया है, जब इंसान ताकतवर है तो वो हर वो काम कर सकता है जो साइंस नहीं कर सकती। तो साइंस, मैंने कहा था साइंस जो है ना वो बंदे से बनी है, और बंदे ने ही साइंस को सारा कुछ बनाया। तो ये इसका मेरा सिंपल एंड सादा सा जवाब था कि साइंस किसने बनाई है? ये बंदे ने बनाई है, और बंदा वो चीज है जो दुनिया में अगर ना चाहे तो वो कर सकता है। तो साइंस इज द मैन, मैन कैन डू एनीथिंग। शुक्रिया सईद भाई, आपका वक्त देने का बहुत मजा आया आपसे गुफ्तगू करने में, और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपको पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ जो आपका मैच है, और उम्मीद के इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो तीसरा टाइटल भी जीतने में कामयाब हो। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर सुहेब मकसूद से गुफ्तगू करेंगे। के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद, और ब्रेक से पहले इस्लामाबाद के कोच सईद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे काफ़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स का
क्वालिफायर मैच है और मुल्तान सुल्तान के बैट्समैन सुहेब मकसूद, जिनका कई कामयाबियों में किरदार है, गुज़िश्ता PSL भी उनका शानदार गुजरा। इस मरतबा कुछ मैचेस उन्होंने ज़रूर मिस किए, लेकिन परफॉर्मेंस पिछले साल की तरह तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बेहतर थी। अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। सुहेब मकसूद हमारे साथ मौजूद है। सुहेब, वेलकम टू द शो। और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है आपकी टीम की, रिकॉर्ड बनाया आपने, 10 में से 9 मैचेस जीते हैं, सिर्फ एक में शिकस्त हुई। जहां आपकी टीम की हम देखते हैं कि परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही है ग्राउंड में, वहाँ इंजॉय भी आप बहुत करते हैं क्रिकेट को। आपके तमाम ही खिलाड़ी देखें, इमरान ताहिर, टिम डेविड, शाहनवाज धानी उसमें सर फहरिस्त हैं, तो इसमें किसका किरदार है? बड़े ज़बरदस्त आप तरीके से जेल नज़र आते हैं। बिल्कुल, लीग जो मैचेस हुए उसमें मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। आई थिंक रिजवान का एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस टीम की परफॉर्मेंस में, जिस तरह से वो टीम को जेल रखता है, टीम को ग्राउंड में बहुत लाइटनिंग मूड में रखता है। आई थिंक उसका बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन आता है हमारी परफॉर्मेंस में, और इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं है कि रिजवान के कैप्टन होने की वजह से इस टीम में बहुत ज़्यादा यूनिटी है। अच्छा सुहेब, अभी तक किसी टीम ने डिफेंड नहीं किया है टाइटल को। जो भी टीम टाइटल जीतती है अगले साल उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बुरी होती है, लेकिन आपके लिए खुशकिस्मती है कि आपने टाइटल जीतने के बाद भी उसी तसलसल को बरकरार रखा और 9 मैचेस अभी तक आप लोग जीत चुके हैं। क्या जहन में लेकर चल रहे हैं? अगर आपने ये टाइटल डिफेंड किया तो पाकिस्तान सुपर लीग की 7 साल तारीख में कोई पहली टीम होगी जिसने ये टाइटल डिफेंड किया हो। बिल्कुल, आई थिंक जब हमने ये कैंपेन शुरू की थी तो तभी हमारी टीम में एक बात हुई थी कि यार अभी तक कोई टीम ऐसी नहीं है जो अपने टाइटल को डिफेंड कर सकी हो। तो हमने अपनी जो सारी एफर्ट्स हैं वो माइंड में रख के की। आई थिंक लीग गेम्स में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, नंबर 1 पे फिनिश किया, मगर एवरीवन इन आवर टीम नोज के जो लीग में परफॉर्मेंस हुई दैट इज़ डन एंड डस्टेड नाउ। जो बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट है वो अब स्टार्ट हुआ है और यहाँ से कोई भी टीम 2-3 मैच जीत के चैंपियन बन सकती है। तो आई थिंक हमें अपना गेम को और एक्स्ट्रा अच्छा करके लाना पड़ेगा ताकि हम लोग ये वाले 2 मैचेस भी इंशाल्लाह जीत कर चैंपियन बन सकें। शान मसूद और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को अगर पाकिस्तान सुपर लीग की कामयाब तरीन जोड़ी कहा जाए तो बेजा ना होगा। ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, स्टार्ट आपको बहुत अच्छा देते हैं वो लोग, जिसके बायस जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं जैसे रोसो हैं, टिम डेविड हैं, खुशदिल शाह हैं, आप खुद हैं, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है कि प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल जाता है, फिर एंड में ज़बरदस्त सिटिंग करके जो है वो बड़े टोटल आप लोग बना रहे हैं। कितना आप समझते हैं कि ज़बरदस्त उनका किरदार रहा शान मसूद और मोहम्मद रिजवान का एज अ बैटर? बिल्कुल, आई थिंक शान मसूद और मोहम्मद रिजवान का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है इस पूरी PSL में हमारी टीम के लिए। जो फाउंडेशन उन्होंने हमेशा हमारी टीम को बना के दी है, तो जितना नीचे हमारे पर पावर हाउस है, खुशदिल, रायली, रोसो, टिम डेविड, आई थिंक उन्होंने सही उसको एक्सप्लॉइट किया। लेकिन आई थिंक हमारी टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं सब में एबिलिटी है। अल्लाह ना करे बड़े मैच में अगर कोई स्कोर नहीं भी कर पाता तो बाकी सारे प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो एबिलिटी रखते हैं। अच्छा सुहेब, अगर आपकी परफॉर्मेंस की बात करें, ज़बरदस्त आपका पिछला साल गुजरा था और आपको ये वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है UAE में उसकी टीम में भी आप शामिल थे, लेकिन कुछ नागुज़ीर की वजूहात की बिना पर आप वर्ल्ड कप नहीं खेल सके। इस साल भी अब वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान सुपर लीग भी चल रही है। आपकी परफॉर्मेंस अगर हम गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कंपेयर करें तो वैसी शायद नहीं हो, लेकिन अभी जो अहम मैचेस हैं, जो क्रंच मैचेस हैं, वो अभी आपके लिए बाकी हैं। तो समझते हैं कि उसमें आप परफॉर्मेंस देकर दोबारा से जो है कंटेंशन में आए? आई थिंक मेरा हमेशा माइंड सेट ये होता है कि मैं जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिस टीम की तरफ से भी खेल रहा हूँ, मैं उधर अपना जो है पूरा फोकस रखूँ और परफॉर्म करूँ। जो नेशनल टीम में कम बैक ऑब्वियसली हर कोई चाहता है। लास्ट ईयर भी जब मैं PSL खेल रहा था मेरे माइंड में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैंने इंग्लैंड टूर पर सिलेक्ट होना है या वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होना है। तो आई थिंक जब आपकी फोकस आपकी परफॉर्मेंस पे होता है तो ये चीज़ें खुद आपके सामने आती हैं। अभी मेरी PSL ऑब्वियसली आई नो कंपेयर टू लास्ट ईयर उतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन बिग गेम्स आर कमिंग और आई ऑलवेज बैक माई सेल्फ टू डू वेल इन द बिग गेम्स। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरी प्रायोरिटी इस टाइम सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ मुल्तान सुल्तान को चैंपियन बनाना। अच्छा सुहेब, वैसे हमने अमूमन देखा है गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान सुपर लीग से बॉलर्स बड़े सामने आते हैं, लेकिन एक अच्छा साइन इस मरतबा के बैट्समैन भी सामने आए। जिस तरह हारिस को हम देखें पेशावर ज़ल्मी के, कासिम अकरम कराची में 2-3 मैचेस उन्होंने अच्छे खेले, फिर आज़म खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर रही। तो बड़ा ज़बरदस्त साइन है कि अब बॉलर्स के बाद बैट्समैन भी जो है वो
पाकिस्तान सुपर लीग से निकल रहे हैं और आगे जाके बड़ा टफ कंपटीशन होगा फिर बैट्समैनों के भी दरमियान और बॉलर्स के दरमियान। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आई थिंक जो मोस्टली टीम्स का इमर्जिंग प्लेयर्स को लेते हुए फोकस होता है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में रॉ टैलेंट जो है फास्ट बॉलिंग का बहुत मौजूद होता है, तो इसलिए मोस्टली टीम्स की कोशिश होती है कि फास्ट बॉलर्स को लिया जाए इमर्जिंग कैटेगरी में। लेकिन ये जिन 3 बैट्समैनों की आप बात करें, आई थिंक इनको एडवांटेज ये है कि इन्होंने भले वो इमर्जिंग कैटेगरी में खेल रहे हैं, लेकिन इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हुई है। तो आई थिंक बैट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो थोड़ी बहुत डोमेस्टिक क्रिकेट खेला हो, तब वो इतने बड़े स्टेज पे आगे परफॉर्म कर सकता है। फास्ट बॉलर जो होते हैं वो रॉ टैलेंट होता है, वो एकदम भी सीन पे आकर वो छा सकता है। तो इसलिए ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आई थिंक पाकिस्तान में होपफुली आगे भी जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैट्समैन आए, तो इससे हमारी नेशनल टीम को फ़ायदा होगा। शुएब मकसूद हमारे साथ मौजूद थे और आज उनकी टीम का मैच है लाहौर कलंदर से। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी। टिम डेविड की जो अभी कोरोना की खबर सामने है, उसके बाद लग यही रहा है कि शुएब मकसूद वापसी करेंगे टीम में। गो कि अपनी बेटी की पैदाइश के बायस वो गुज़िश्ता 1-2 मैचेस नहीं खेल सके थे, तो आज वो टीम में कमबैक उनका स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग चल रही है, तो दीगर शहरों में भी अपनी अपनी लीग चल रही है। गुजरांवाला सुपर लीग का जो है वो आगाज़ होने जा रहा है मार्च में। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और तमाम जो प्लेयर्स हैं उन्होंने उस लीग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। जाते जाते खिलाड़ियों के पैगाम सुनते हैं और फिर कल एक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।